Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 13, India's external relation. Our next topic is India's nuclear policy. कि इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो कैसी है। तो अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो इंडिपेंडेंस से पहले ही क्या है, इंडिया ने साइंस के लिए या न्यूक्लियर पावर्स के लिए 1940 से डॉक्टर होमी जहांगीर जो बाबा थे वो क्या है काम कर रहे थे। लेकिन हाँ, अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें तो इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वेपन्स के रिगार्डिंग, उसको दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो नेशन विदाउट न्यूक्लियर वेपन्स, एक ऐसा इंडिया जो बिना न्यूक्लियर वेपन्स के था, यानी 1947 से लेकर के 1997 तक। दूसरा जो नेशन विद न्यूक्लियर वेपन्स, यानी एक दूसरा इंडिया जो न्यूक्लियर वेपन्स के साथ था, जो 1997 से लेकर के जो आज तक है। अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो इंडिया ने क्या है, जो न्यूक्लियर पावर है या न्यूक्लियर एटॉमिक जो बम की अगर हम बात करें तो उनको बनाने का क्या है संकल्प दिलाया कि हम इसको क्या है नहीं बनाएंगे। और इसके लिए क्या है, इंडिया के अंदर क्या 4 सेंटर्स काम भी करे थे न्यूक्लियर पावर्स के अंदर। और 1974 के अंदर क्या है, इंडिया ने इंडिया ने न्यूक्लियर पावर्स के लिए पहला पोखरण के अंदर ये कह सकते हैं कि पहला स्टेप ले लिया था या पहला टेस्ट कर लिया था, जिसके अंदर वो सक्सेसफुली भी था। लेकिन फिर भी उसने क्या न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? क्योंकि इंडिया की जो पॉलिसी थी वो पीसफुली एनवायरनमेंट की थी। वो चाहता था कि हमेशा शांति बने रहे और वो क्या है फर्स्टली किसी के ऊपर यूज़ भी ना करे, इसलिए उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाए। दूसरा 1968 के अंदर एनपीटी एक पॉलिसी थी जिसके बारे में आगे बताएंगे, उसके ऊपर बाकायदा इंडिया ने साइन नहीं किए थे, लेकिन वर्ल्ड के अंदर वो चल रही थी कि इस तरह की पॉलिसी के ऊपर इंडिया को भी साइन करने चाहिए। तो इंडिया के ऊपर 3 बार हुए थे 1962, वैसे ही आपके सिलेबस में थे पहले, लेकिन इस बार क्या इनको रिमूव कर दिया गया है 1962, 1965 और 1972। इसके अलावा क्या है, चाइना ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था 1964, जिसके कारण इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी इफेक्ट हुई थी। तो इस इफेक्ट के बाद गया पोखरण के अंदर 1974 ने इंडिया ने सक्सेसफुली एटॉमिक एक्सपेरिमेंट तो कर लिया था, लेकिन न्यूक्लियर अगर हम ये करें कि न्यूक्लियर पावर्स या न्यूक्लियर बम्स बनाने की जो बात आती है तो उसके लिए उन्होंने साफ मना कर दिया कि इंडिया ऐसा नहीं करेगा। जबकि उसके बाद जैसे क्या हमारे जो पीएम बने थे राजीव गांधी जी, उन्होंने कहा भी था कि 2010 तक क्या है वर्ल्ड के सभी कंट्रीज़ को जिसके पास भी क्या है न्यूक्लियर एटॉमिक बम है उनको ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक भी है डिसआर्मामेंट, यानी निशस्त्रीकरण। इंडिया हमेशा से चाहता है कि डिसआर्मामेंट वर्ल्ड के अंदर होना चाहिए, तो इसलिए वो इसके ऊपर वेपन्स नहीं बनाना चाहता था न्यूक्लियर्स के ऊपर। तो इसलिए 1974 के अंदर सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट के बाद भी इंडिया ने किसी तरह के वेपन्स को नहीं बनाया। लेकिन 1998 के अंदर जैसे ही बीजेपी की गवर्नमेंट आती है उन्होंने इसको चेंज कर दिया। और उस समय जो हमारे ये कह सकते हैं कि जो रक्षा मंत्री थे उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस, उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि इंडिया को न्यूक्लियर पावर की जरूरत है और इंडिया को चाइना जैसे कंट्री से बिल्कुल खतरा है, डेंजर है। वो कभी भी उसके ऊपर वार कर सकते हैं, कभी भी उसको क्या है हानि पहुंचा सकता है। इसलिए उन्होंने 1998 के अंदर इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन मई 1998। तो इंडिया ने क्या है 1998 के अंदर क्या है, यानी 1998 के अंदर क्या है न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया, वो भी सक्सेसफुली। और इसमें 1 नहीं 2 नहीं पूरे 5 क्या है न्यूक्लियर टेस्ट किए गए, यानी 5 परमाणु बमों का बनाए गए, यानी 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे। और ये 11 मई एंड 30 में दो बार किए गए, 11 को और 13 को। तो इससे क्या है इंडिया वर्ल्ड का क्या है 6th न्यूक्लियर पावर कंट्री बन चुका था। तो ये क्यों किए थे, इसके रीज़न लास्ट में बताए गए हैं कि इनके फेवर के अंदर कुछ जो व्यूज़ दिए गए थे कि इंडिया ने क्या है न्यूक्लियर टेस्ट क्यों किए। तो ये न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद इंडिया क्या है वर्ल्ड के अंदर 6th न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गया था। क्योंकि इंडिया का मानना था कि जो रेपुटेशन होती है, अगर हम रेपुटेशन की बात करें या यूएनओ के अंदर जो सिक्योरिटी काउंसिल है, क्योंकि इससे पहले सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 मेंबर्स हैं उन्हीं के पास फ्रांस है, चाइना है, इंग्लैंड है, रसिया है और अमेरिका है या यूएसए है, उनके पास ही क्या न्यूक्लियर पावर्स थी, यानी वही सिर्फ इसके रिलेटेड वेपन्स बना सकते थे। यहाँ तक हम कह सकते हैं कि अमेरिका और रसिया के पास तो काफ़ी सारे वेपन्स थे न्यूक्लियर से। तो इसकी क्या है परमानेंट मेंबरशिप के लिए और प्रतिष्ठा यानी अपनी रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए न्यूक्लियर पावर का होना क्या है ज़रूरी है।
लेकिन ऐसा करने के तुरंत बाद ये कहें कि 15 या 16 मई को ही क्या पाकिस्तान ने भी क्या है न्यूक्लियर टेस्ट कर दिए। अब ये नहीं पता कि उसने किसकी हेल्प से किया, कुछ यूएसए का नाम लेते हैं, कुछ किसी का। तो मतलब कि इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट करने के मात्र 2 या 3 दिन बाद ही क्या है पाकिस्तान ने भी क्या है न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए। तो कहने उसके बाद तो यूएसए है या वर्ल्ड के अदर कंट्रीज़ है, उन्होंने क्या है इंडिया की क्रिटिसाइज़ किया कि इंडिया ने क्या है न्यूक्लियर वेपन बना लिया है, इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो पीसफुली कंट्री है, मतलब एक ऐसा कंट्री जिसकी फॉरेन पॉलिसी क्या है पीसफुली है। इसके लिए क्या है जो यूएसए की तरफ से या जो यूएनओ की तरफ से उसको क्या है कुछ जैसे कि जो लोन्स वगैरह प्रोवाइड होते हैं वो बंद कर दिए गए, और कहा कि वो सीटीबीटी क्या है जो परमाणु वगैरह है उसको बंद करने के लिए क्या है एक पॉलिसी चलाई गई थी सीटीबीटी। तो ये कहा गया कि सीटीबीटी के अगेंस्ट है जो 1996 के अंदर पॉलिसी थी। इससे पहले भी 1968 से एनपीटी थी जो इसी से रिलेटेड है, जो न्यूक्लियर पावर्स को प्रोहिबिशन करती है, यानी उनको रोकने के लिए ये पॉलिसी क्या है बनाई गई थी। लेकिन इंडिया ने ना तो एनपीटी के ऊपर सिग्नेचर किए थे, ना सीटीबीटी के ऊपर सिग्नेचर किए, और ना ही अब तक सिग्नेचर किए। इंडिया को देखते हुए क्या है पाकिस्तान ने भी अभी तक इसके ऊपर क्या है सिग्नेचर नहीं किया। तो कहा कि यह क्या है सीटीबीटी या एनपीटी के अगेंस्ट भी है, तो इंडिया को कहा भी गया था। लेकिन फिर भी क्या क्रिटिसाइज़ करने के बाद भी इंडिया ने कहा है कि हमें चाइना जैसे कंट्री से क्या है ज़्यादा डेंजरस है, इसलिए हमें क्या इस तरह के वेपन्स बनाने की ज़रूरत है। तो इंडिया ने इसके बाद सिविल न्यूक्लियर ट्रीटी भी क्या है यूएसए के साथ 2005 के अंदर क्या है साइन की है, जिससे अपनी न्यूक्लियर पावर को क्या है उसने बढ़ाया गया। अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो नीचे लिखा हुआ है, क्योंकि ये एट प्रेजेंट वाला टॉपिक इसी बार ऐड किया गया कि पीएम मोदी की क्या पॉलिसी है। तो जो पीएम मोदी है, इससे पहले जो पॉलिसी थी इंडिया की कि हम क्या है फर्स्टली किसी के ऊपर क्या है न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ नहीं करेंगे और पीसफुली इन्वायरमेंट करेंगे। लेकिन पीएम मोदी है उन्होंने क्या है इस पॉलिसी को चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कॉन्फ्रेंस विद इंडियाज़ रीजनल सिक्योरिटी। अगर इंडिया में क्या है नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है इंडिया की, या रीजनल सिक्योरिटी की बात आती है, तो इंडिया क्या है इन वेपन्स का यूज़ भी करेगा, यानी कि वो किसी बंदिश में नहीं है कि इस तरह का इस वेपन्स का यूज़ नहीं करेगा। इसके अलावा उन्होंने क्या है एनएसजी की मेंबरशिप भी प्राप्त की, जो क्या है इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट भी है, जो जिसको फुल फॉर्म है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। ये सिर्फ क्या है कुछ कंट्रीज 5 कंट्रीज़ के पास थी पहले। तो इसमें क्या है वो न्यूक्लियर पावर्स को अपने आप यहाँ ही भी क्या है गेन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो इसका मेंबर बनने के बाद न्यूक्लियर पावर्स को क्या है एनर्जी सिस्टम के अंदर क्या प्रोवाइड किया जा सकता है, न्यूक्लियर पावर्स के ऊपर क्या है एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं इंडिया के अंदर। तो इसका मेंबरशिप वो बन चुका है। अब हम बात करते हैं कि इसके फेवर में, ये जो इन फेवर वाला टॉपिक है हो सकता है आपकी बुक में ना हो। तो जब न्यूक्लियर पॉलिसी के अंदर चेंज किया गया था इंडिया के अंदर 1998 के अंदर, तो उसके बाद कुछ आर्गूमेंट दिए गए थे, कुछ कहा गया था, तर्क दिए गए थे कि इंडिया ने ये पॉलिसी क्यों अपनाई। तो उन्होंने कहा था फर्स्ट टू बिकेम सेल्फ डिपेंडेंट नेशन, यानी अपने आप को क्या बनाना, डिपेंडेंट बनाना, आत्मनिर्भर बनाना। तो इंडिया का फर्स्ट ये था कि इंडिया को क्या है जो न्यूक्लियर पॉलिसी है या न्यूक्लियर वेपन है बना करके अपने आप को क्या है बनाना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। अब वो भी क्या है एक सेल्फ डिपेंडेंट क्या है कंट्री बन गया। इसके अलावा क्या है न्यूक्लियर पावर्स के अंदर भी वो क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। सेकेंड उन्होंने कहा टू अचीव द पोजिशन ऑफ मिनिमम डेटरेंट, यानी कि न्यूनतम अवरोध की स्थिति पैदा करना। मिनिमम डेटरेंट, अवरोध मतलब किसी को रोकना, यानी अगर उसके पास क्या होता है न्यूक्लियर पावर होती है तो कोई दूसरा कंट्री जल्दी से क्या है उसके ऊपर क्या है किसी तरह का वार नहीं करेगा, यानी कम से कम किसी को रोकने के लिए भी क्या है उसके पास परमाणु हथियारों का होना क्या है ज़रूरी है। और इंडिया ने इसके लिए ही क्या है अपनाया। और 1998 के अंदर क्या है अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा भी था कि हम किसी के ऊपर पहले क्या है न्यूक्लियर वेपन का यूज़ नहीं करेंगे। सेकंड है टू बिकेम स्ट्रॉन्ग नेशन, अपने कंट्री को क्या बनाना, पावरफुल बनाना। अगर किसी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन होते हैं तो वो वाकई में क्या कहलाता है, पावरफुल कहलाता है। तो इसलिए अपने आप को क्या है स्ट्रॉन्ग नेशन और पावरफुल नेशन बनाने के लिए इंडिया ने कहा टू अचीव द प्रेस्टाइज, यानी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए भी इंडिया ने क्या किया अपने आप को न्यूक्लियर पावर बनाना। क्योंकि विश्व के अंदर उससे पहले क्या सिर्फ 5 कंट्रीज़ के पास था, 6 था इंडिया, तो इससे क्या है उसकी प्रेस्टाइज बढ़ी है।
नेक्स्ट है वार्स फोर्ट बाय इंडिया। इससे पहले क्या इंडिया ने काफ़ी 1962 के अंदर चाइना के साथ, हम कह सकते हैं 71 में पाकिस्तान के साथ, 1965 में पाकिस्तान के साथ, 48 में भी हुआ था। इसके अलावा 1999 में भी कारगिल जो है वो हुआ था। तो यानी इतने क्या वार के कारण भी क्या है, इंडिया ने न्यूक्लियर पावर होना उसके पास क्या है ज़रूरी है। और मेनली क्या है, अगर हम बात करें चाइना की, चाइना जैसे कंट्री से सुलझने के लिए क्या है उसको न्यूक्लियर पावर की जरूरत है। नेक्स्ट है 2 नाइबर्स हैव ए न्यूक्लियर ड्रम। इसके अलावा क्या है, इंडिया के 2 पड़ोसी देश उनके पास क्या है न्यूक्लियर पावर है, वो है चाइना एंड पाकिस्तान। इसलिए भी इंडिया के पास, बाकायदा पाकिस्तान ने क्या है इंडिया के बाद एक्सपेरिमेंट किया है, तो इसलिए क्या है इंडिया के पास भी न्यूक्लियर ड्रम का होना क्या जरूरी है। नेक्स्ट है पॉलिसी ऑफ न्यूक्लियर नेशन की कुछ पॉलिसी है, जैसे कि CTBT है या NPT है। इनकी फुल फॉर्म आपको क्या है नीचे कंप्लीटली मिल भी जाएगी। तो CTBT और NPT दोनों ही क्या है, ये नीतियां हैं जो है पॉलिसी है, वो क्या है विभेदपूर्ण रही है। इसके अंदर इससे पहले जो 5 कंट्रीज़ थे वो ये चाहते थे कि वर्ल्ड के अंदर सिर्फ यही 5 कंट्रीज़ क्या है न्यूक्लियर पावर सकें, और इन पॉलिसी के माध्यम से किसी भी कंट्री को क्या है न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करने की क्या है परमिशन ना दी जाए। तो इंडिया क्या है इनके ऊपर कभी भी सिग्नेचर नहीं की, और बाद में काफ़ी बार प्रेशर भी किया गया था। इंडिया ने ना पाकिस्तान ने, तो प्रेशराइज भी किया गया था कि वो इन क्या है पॉलिसी के ऊपर सिग्नेचर करे। तो इन विभेदपूर्ण संधियों से बचने के लिए इंडिया ने क्या है न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए, ताकि ये संधि उनके ऊपर थोपी ना जाए। तो ये आपका टॉपिक था। ओके, थैंक यू।